अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 67 न्यूज़ HD की तरफ से आपकी होस्ट विशाल मलिक इस वक्त मौजूद है लाहौर के इलाका मुस्लिम टाउन में, जहां पे आज हम आपको एक बाबा जी की कहानी सुनाएंगे। बाबा जी आज़ाद कश्मीर के रहायशी हैं, लेकिन अब इनका ताल्लुक लियाकताबाद से है, जहां पे इन्होंने अपने ठेला स्टार्ट किया एक नान कबाबों का। आइए जानते हैं इनकी कहानी। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा जी के पास, आइए जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम असगर अली। जी बाबा जी, आप ये ठेला कब से लगाए बैठे हैं? मैं सन 56 से लगा रहा हूँ यहाँ पर कबाब, इसी चौक के अंदर। वो उस वक़्त सिकंदर मिर्ज़े की हुकूमत थी, तकरीबन पाकिस्तान का मेरा ख्याल दूसरा वज़ीर आज़म था। तो बाबा जी आप कहाँ के रहायशी? मैं मुज़फ़्फ़राबाद का रहने वाला हूँ, आज़ाद कश्मीर का। बाबा जी आपको यहाँ पे आए हुए कितनी देर हुई? जी यहाँ आए आपको कितनी अर्सा गुजर गया? देखो तकरीबन 63 साल तो मुझे कबाब लगाते हो गए, 1-2 साल पहले आया था। बाबा जी ये लगाने का आपको ख्याल किस तरह आया? मैंने कबाबों वाले के पास काम किया, उससे काम सीखा, तो उसके बाद वो मेरे उस्ताद ने मुझे ये काम मुझे दे दिया। तो बाबा जी कितनी उम्र से आप ये काम कर रहे हैं? उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अब मेरी तकरीबन 85 साल उम्र है। तो बाबा जी कहाँ से लोग आपके पास खाने आते हैं? मेरे काफ़ी माशाल्लाह बड़े बड़े दूर से आते हैं, जोर टाउन से आते हैं, वापटा टाउन से आते हैं, फिर बहुत दूर से आते हैं लोग। बाबा जी आपने यही ठेला लगाने का क्यों सोचा? ये ख्याल आपको किस तरह से आया यही काम करने का? उस वक़्त ये आम कबाबों वाले नहीं होते थे। लाहौर पूरे लाहौर भी छोटा सा था, तो चंद कबाबों वाले थे। एक ग्वाल मंडी था, एक सफ़ा चौक था, एक लंडे में था, बस ऐसे 5-4 होते थे, बाकी कोई कबाबों वाले नहीं होते थे। ये आबादी नहीं होती थी, यहाँ जंगल ही होता था। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री थी, वो स्टूडियो वगैरह होते थे, वो मुझसे कबाब खाते थे वो, और हम लोग नहीं थे। तो बाबा जी ये जगह आपकी अपनी है? नहीं। बाबा जी कितना आप सड़कों पे रेहड़ी लगाता हूँ बस।